रेस्टोरेंट स्टाइल ब्लू लेगून मॉकटेल या इलेक्ट्रिक लेमनेड। आज की इस वीडियो में समर स्पेशल इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। क्योंकि अपीलिंग और अट्रैक्टिव सा दिखने वाला ये ड्रिंक जितना कॉस्टली लगता है, यकीन करें इसको बनाना उतना ही आसान है। उतनी ही सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बेसिक सिरप यानी कि ब्लू लेगून सिरप, जिसको आप बनाकर आसानी से फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और उसके बाद इस एक सिरप से हम 3 डिफरेंट शेड्स के ड्रिंक्स तैयार करेंगे, बस थोड़ी-थोड़ी सी चेंजेस के साथ। गर्मियों में शिकंजबीन, शरबत या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। बस आज की ये वीडियो देखकर आप उन्हीं चीज़ों से कुछ नया ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इस ड्रिंक का जो बेसिक सिरप ब्लू लगून सिरप है वो तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर और इसमें शामिल कर दिया है 2 कप पानी। फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। तो पानी में बॉयल आ गया है, अब इसमें हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज का दालचीनी का टुकड़ा। कवर कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का, हल्की आंच पर कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि दालचीनी का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से पानी में शामिल हो जाए। देखिए, हल्की आंच पर सिर्फ 5 मिनट तक पकने के बाद दालचीनी का जो फ्लेवर है वो कितनी अच्छी तरह से पानी में शामिल हो गया है। बस अब इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल कर देंगे आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चीनी। इसके अलावा इसी पॉइंट पर इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप लेमन जूस। ताज़ा फ्रेश लेमन में से निकला हुआ ये 1 कप जूस है, पानी वगैरह की कोई भी मिलावट नहीं है इसमें। और इसमें जाएगा लेमन ज़ेस्ट। लीमू के छिलके का ऊपर का येलो वाला पार्ट है। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के लीमू लिए थे। पीलर की मदद से छिलके का जो बारीक-बारीक ऊपर का येलो वाला पार्ट है उसको उतार लिया था। उसके बाद कटिंग बोर्ड पर रखकर इसको बारीक-बारीक चॉप भी कर लिया है। और साथ ही शामिल कर देंगे इसमें आधा चाय का चम्मच नमक। बस हाई फ्लेम पर कंटिन्यू इसमें चम्मच चलाते रहेंगे या इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल आ जाए या चीनी इसमें मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाए। अब जैसे कि यहाँ पर हम आधा किलो चीनी से ये सिरप तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें, या जितना भी आपने तैयार करना हो। तो देखें, सिरप में बॉयल आ गया है और चीनी मुकम्मल तौर पर इसमें मिक्स हो गई है। बस अब हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसका एक तार का शीरा बन जाए। लेकिन साथ-साथ इसका ध्यान भी रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच भी चलाना है। यहाँ पर हमने इसको सिर्फ़ इतनी देर तक ही पकाना है जब तक कि शीरा गाढ़ा हो जाए, एक तार का शीरा तैयार हो जाए। देखिए, शीरा कितना थिक हो गया है, तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। साथ-साथ इसकी हम तार भी चेक करते रहेंगे। देखिए, जब इस तरह से शीरे की एक तार बनने लग जाए, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। बस अब इस सिरप को कलर देने के लिए इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लू फूड कलर ऐड किया है। बाज़ार से आसानी के साथ ब्लू कलर का फूड कलर मिल जाता है। आपने अच्छी क्वालिटी का फूड कलर ही इसमें ऐड करना है। तो फूड कलर शामिल करने के बाद मज़ीद इसको हम 1 मिनट के लिए इस तरह से हाई फ्लेम पर पकाएँगे। तो बस 1 मिनट तक पकाने के बाद यहाँ पर मैंने इसके नीचे फ्लेम को कर दिया है ऑफ। ये सिरप तैयार है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। यहाँ पर ये सिरप थोड़ा-सा आपको पतला लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत तेज़ गर्म है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आएगा, ठंडा होगा, ये परफेक्ट थिक हो जाएगा। तो देखें, ये है रूम टेम्परेचर पर आने के बाद या ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे कि मार्केट से हमें जो लाल शरबत वगैरह मिलता है बोतल में, उसकी थिकनेस होती है, बिल्कुल उसी की तरह का थिक हो गया है। बस अब इस सिरप को स्टोर करने के लिए हमने इस तरह से कोई भी एयर टाइट बॉटल या जार लेना है, जो कि गर्म पानी से धुला हुआ साफ और खुश्क हो। उसमें हमने ये सिरप निकालना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से एयर टाइट कवर करके फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। 2-3 हफ्ते तक तो ये सिरप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस आपने इसको निकालने के लिए गीले या गंदे चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। तो अब इसी एक सिरप से हम तैयार करेंगे 3 डिफरेंट स्टाइल में या 3 डिफरेंट शेड्स में रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। तो ग्लास में सबसे पहले निकालेंगे बर्फ़, उसमें शामिल करेंगे लेमन के स्लाइसेस और फ्रेश पुदीने के पत्ते। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे ब्लू लगून सिरप। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास में 2 टेबलस्पून सिरप के ऐड किए हैं। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा फ्रेश ऑरेंज जूस ग्लास में ऐड कर देंगे और उसके बाद ग्लास को भर देंगे सफ़ेद बोतल यानी कि वाइट फिज़ी ड्रिंक से और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब ऑरेंज जूस के साथ ये ब्लू कलर का सिरप मिक्स होगा तो इसका कलर ग्रीन सा हो जाएगा।
अब इस ड्रिंक का लाइट या डार्क शेड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितनी क्वांटिटी में ब्लू सिरप ऐड किया है या कितनी क्वांटिटी में आपने इसमें ऑरेंज जूस ऐड किया है। उसी हिसाब से इसका शेड तैयार होगा। इस ड्रिंक में ब्लू सिरप ज़्यादा ऐड हुआ है तो इसका कलर ब्लू ग्रीन सा है। अगर ब्लू सिरप आप कम ऐड करेंगे तो इसका कलर ग्रीन सा हो जाएगा। इसके बाद ब्लू लगून मॉकटेल का जो ओरिजिनल ब्लू कलर है उस कलर का ड्रिंक हमने किस तरह से तैयार करना है, उसी तरह से फ्रेश फ्लेवर के लिए ग्लास में सबसे पहले ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते और लेमन के स्लाइसेस। और उसके बाद एक एक टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ग्लास में शामिल कर दिया है ब्लू लगून सिरप। बस अब इसमें हमने ऑरेंज जूस ऐड नहीं करना, अब इसमें हम डायरेक्ट ही शामिल कर देंगे सफ़ेद बोतल या वाइट फिजी ड्रिंक। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तो उसके बाद हमारा ज़बरदस्त सा ब्लू कलर का ड्रिंक तैयार हो जाएगा। बस उसके बाद अपनी पसंद के मुताबिक इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा बर्फ़। और लीजिए यहाँ पर हमारा रिफ्रेशिंग सा ब्लू लेगून मॉकटेल ड्रिंक तैयार है। अब इसी ड्रिंक को आप डबल शेड भी दे सकते हैं, बस उसके लिए आपने छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। इस तरह से चम्मच की मदद से आपने ग्लास में ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज जूस डालना है, एक गिलास में सिर्फ 2 टेबल स्पून के जितना। उसके बाद इस जूस को चम्मच की बैक साइड की मदद से इस तरह से थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही सिर्फ मिक्स करें, पूरे ग्लास में मिक्स नहीं करना। और देखें एक छोटे से ट्रिक से आपका डबल शेड का ब्लू लगून मॉकटेल ड्रिंक तैयार हो जाएगा। शरबत या ड्रिंक का इस्तेमाल तो हम सादा तरीके से भी करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा जहन का इस्तेमाल करते हुए चीज़ को इस तरह से प्रेजेंटेबल बना लें तो आप देखिए एक सिंपल सी चीज़ भी कितनी अट्रैक्टिव और अपीलिंग हो जाती है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इसी तरह की क्रिएटिव नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपसे नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।